जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी समास के 40 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, क्योंकि हमने 2 दिन में समास चैप्टर को पढ़कर समाप्त किया है। बस आप सभी से उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनेक शब्द में समास बताओ। अनेक शब्द में समास हमें बताना है कि इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, नए समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। एक होता है नए तत्पुरुष समास। जब नए तत्पुरुष समास होता है तो उसमें किसी भी शब्द के आगे आ जुड़ा होता है। क्या होता है? आ होता है या अन होता है या फिर ना होता है। क्या होता है? ना। ये सभी शब्द जुड़े होते हैं तो वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे अन धन एक लिखा है, अनेक में अन धन एक लिखा हुआ है तो अनेक हुआ है। अन मतलब ये सब ना का अर्थ देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा नए तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए तत्पुरुष हो जाएगा। जो भी आपको नया कुछ मिले उसे आप नोट कर सकते हैं ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर करके आएँ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कठफोड़वा शब्द में समास बताओ। कठफोड़वा शब्द में हमें समास बताना है तो क्या हो जाएगा? कठ को फोड़ने वाला। क्या? कठ को फोड़ने वाला। जब को विभक्ति आ गई तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? आप सभी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन अगर वह चाहता तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी पूछ सकता था। जैसे कठ को फोड़ने वाला, तो को विभक्ति कहाँ आता है? कर्म में आती है, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष समास हो जाता। लेकिन तत्पुरुष दिया गया है इसलिए हम तत्पुरुष पे ही टिक कर देंगे। और इसी प्रकार से हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम समास को आसानी से पहचान सकेंगे कि किस शब्द में कौन सा समास होता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपकूल। क्या लिखा है? उपकूल शब्द में समास बताना है। तो हमने आप सभी को बता रखा है कि कोई भी शब्द हो, उस शब्द के आगे अगर उपसर्ग जुड़ा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर क्या है? कूल शब्द है, उसके आगे उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुसुम कोमल। कुसुम कोमल शब्द में समास बताना है। तो कुसुम कोमल, कोमल कुसुम, कुसुम कोमल, तो यहाँ पर अगर देखें तो हम जैसे नील कमल हो गया तो कमल की विशेषता कैसे है? नीला है। तो उसी प्रकार कुसुम कोमल, कुसुम कैसा है? कोमल है। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण आ रहा है। तो हमने विशेष और विशेषण आपको कल ही बताया था कि किस समास में होता है। तो विशेष और विशेषण कर्मधारय समास में होता है। किस में होता है? कर्मधारय समास में होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गौरी शंकर शब्द में समास बताना है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। और किस समास विग्रह में आता है?
आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया था आपको कल ही समास में कि जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य इस प्रकार से आते हैं। तो वहाँ पर माता और पिता, भाई और बहन, पाप और पुण्य इस प्रकार तो द्वंद्व समास होता था। तो गौरी और शंकर, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है सेवा, गुरु सेवा। गुरु सेवा शब्द में समास हमें बताना है। गुरु की सेवा, किसकी? गुरु की सेवा। अब यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है कि, तो कारक चिन्ह कहाँ पर आते हैं और किस समास में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा चमन्नी शब्द में समास बताओ। अब चमन्नी शब्द में हमें समास बताना है, तो द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा या कर्मधारय समास होगा। तो जो चमन्नी शब्द है इसका अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा, यह आप देख लीजिए। क्या होगा? चार आनों का समूह। चार आनों का समूह। तो यहाँ पर संख्या आ गई 4 और पहले पद में अगर संख्यावाची हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको द्विगु समास होता है। क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीवन मुक्त। जीवन से मुक्त, क्या? जीवन से मुक्त शब्द में समास बताओ। जब जीवन मुक्त का हम समास विग्रह करेंगे तो जीवन से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर से विभक्ति निकल कर आती है तो कौन सा समास होगा? तो आप सभी जानते हैं विभक्तियाँ केवल तत्पुरुष समास में आती हैं, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। लेकिन जीवन से मुक्त, तो यहाँ पर अगर तत्पुरुष समास के अंदर भी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? आई विभक्ति क्या आया है? जीवन से मुक्त। जीवन से मुक्त, तो यहाँ पर से विभक्ति आई हुई है तो जीवन से मुक्त हो रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? से किस प्रकार से है? यहाँ अलग होने के अर्थ में है। तो यहाँ पर अगर पूछे तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नवयुवक शब्द में समास बताना है। युवक कैसा है? नव, नव मीन्स नया है, नया है। तो नया युवक है तो यह क्या है? युवक की विशेषता बताई जा रही है। नव मतलब यहाँ पर ये मत सोचना कि संख्या दिया गया है, नहीं, संख्या नहीं दिया गया है। युवक कैसा है? नव है, नया, नया युवक है। तो युवक की विशेषता नया है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? विशेष और विशेषण किस समास में आते हैं यह आपको बताया जा चुका है। तो यह किस में आते हैं? कर्मधारय समास में आता है। तो नवयुवक में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यथेष्ट शब्द में समास बताना है। तो यथेष्ट शब्द में कौन सा समास होगा? आप सभी ध्यान दीजिए। यथेष्ट की अगर हम विच्छेद करें, क्या? संधि विच्छेद यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यथेष्ट शब्द कैसे मिलकर बना है यह आप जब जान जाएंगे तो समास को आसानी से पहचानेंगे। ये लिखा है यथा, क्या लिखा है? यथा धन ईष्ट लिखा है। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर उपसर्ग जुड़ जाता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा संभव, यथा शक्ति, तो यथा ईष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या लिखा है, बम युद्ध। यहाँ पर यह लिखा क्या है, वज्र युद्ध लिखा है। क्या लिखा है, वज्र युद्ध, वज्र युद्ध। तो वज्र युद्ध यानी वज्र जो होता है युद्ध करने के लिए शस्त्र होता है, वह किसका था, या हमें देखना है वज्र किसके पास होता था युद्ध करने के लिए। वज्र युद्ध इंद्र के पास होता था। किसके पास, भगवान इंद्र के। तो यानी यहाँ पर एक अलग शब्द की तरफ संकेत कर रहा है, एक अलग अर्थ दे रहा है। तो वज्र के से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसके लिए आता है ये शब्द, यह शब्द आता है इंद्र के लिए। किसके लिए आता है, इंद्र के लिए आता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसके साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध भी हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने पहले भी बताया था, जिस समास में विशेष विशेषण दिया गया हो वहाँ पर क्या होता है कि कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ। दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ किसे बोलते हैं, इसका एक अलग अर्थ होगा दीनानाथ का। दीनानाथ भगवान शिव को बोलते हैं। किसका, दीनानाथ, दीनों के नाथ भगवान शिव को बोलते हैं। जब ये शिव को बोला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतति पावन में कौन सा समास है। पतति पावन में कौन सा समास है, पतति को पावन करने वाला। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, पतति को पावन करने वाला। अब को विभक्ति कहाँ आती है, कर्ता ने, यानी कर्ता ने, यह प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्म को किसमें आया, द्वितीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। ये हमारा जो लिखा है ये है समास लिखा हुआ है। क्या है, समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यज्ञाहुति। यज्ञाहुति में कौन सा समास है, यज्ञाहुति। अब यहाँ पे हम समास विग्रह करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास तो होगा लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा होगा, सबकी जब तक हमें विभक्तियाँ नहीं याद होंगी, नहीं पता, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। यज्ञाहुति यानी यज्ञ के लिए आहुति। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, यज्ञ के लिए आहुति, यज्ञ के लिए आहुति, आहुति। अब यहाँ पर समास विग्रह क्या आया, के लिए आया है। अब के लिए कहाँ होता है, संप्रदान के लिए होता है। संप्रदान कौन से उसमें आएगा यह हमें देखना है। संप्रदान क्या होगा, चतुर्थी होती, क्योंकि कर्ता, कर्म, करण, उसके बाद संप्रदान। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा संप्रदान हो जाएगा और चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास विग्रह नहीं है। हमें यहाँ बताना है समास विग्रह किसका सही नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पे क्या है कि यह तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। फिर दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, क्या आएगा यहाँ पर,
मुख्य है जो मंत्री, यहाँ पर हो जाएगा कर्म धारय, क्योंकि हमने बताया था जब भी समास विग्रह करो अगर है जो आ जाए तो वहाँ पर कर्मधारय हो जाए। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, यहाँ पर क्या आएगा सरस्वती जी का आ जाएगा। जब सरस्वती जी का हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब दही बड़ा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जो सही नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब तीनों सही हैं तो बी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसका समास विग्रह दही का बड़ा नहीं होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो आप समझ जाइएगा डूबा हुआ बड़ा, क्योंकि जगह थोड़ी सी अब कम पड़ रही है। दही में डूबा हुआ बड़ा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। अब हमें यहाँ पर भी समास विग्रह किसका सही नहीं है यह बताना है। जलवायु, जल और वायु, क्या लिखा है जलवायु, जल और वायु। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। दशनन लिखा है, दशानन होता है, दस है जवानन, ये क्या हो गया कि हमारा दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प ही हमारा गलत हो जाएगा। आजीवन, जीवन पर्यंत हो जाएगा, इसमें क्या है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आजीवन हो गया। अव्ययी भाव। सूत पुत्र, सूत का पुत्र, यहाँ पे का की क्या आता है संबंध में आता है, लेकिन तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। लेकिन सूत पुत्र अगर तत्पुरुष और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों आ जाए, क्या तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों आ जाएं तो हम बहुव्रीहि को वरीयता देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि सूत पुत्र किसको बोलते हैं कर्ण को बोला जाता है, और कर्ण अपने आप में एक अलग अर्थ है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा और वो उसका एक पात्र है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है। शिवार्पण शब्द यानी शिव को अर्पण, क्या हो जाएगा शिव के लिए अर्पण, क्या होगा शिव के लिए अर्पण। इसका समास विग्रह क्या होगा शिव के लिए अर्पण, यानी हम कुछ जब पूजा पाठ करते हैं तो शिव के लिए कुछ लेकर जाते हैं, अर्पण करते हैं उन्हें, तो शिव के लिए अर्पण। तो यहाँ पर समास क्या होगा आप सभी जानते हैं, क्या आ गया के लिए आ गया। और के लिए किस में आता है, विभक्तियाँ किस में आती हैं तत्पुरुष समास में, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछे तत्पुरुष समास के अंदर भी जाके पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन समास होता है। संप्रदान के लिए होता है, तो संप्रदान की विभक्ति के लिए होता है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या ईद मिलन, क्या लिखा है ईद मिलन, ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह में से किस विकल्प में सही है। ये समास विग्रह दिया गया है, लेकिन हमें चुनना क्या है कि कौन सा समास विग्रह सही दिया गया है। ईद का मिलन और समारोह नहीं, ये गलत दिया गया है। ईद का मिलन का समारोह नहीं, ईद के मिलन का समारोह। हाँ, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस विकल्प का सही शब्द अपादान तत्पुरुष समास से है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपादान तत्पुरुष समास चुनना है। अपादान की विभक्ति जो होती है वह होती है से, लेकिन से किसके अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है किसी भी चीज़ से। पदच्युत, वो पदच्युत में क्या दिया गया है, पद से च्युत, यानी वो अपने पद से हटा दिया गया है, तो अपने पद से अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अपादान है। फिर उसके बाद देश निकाला, यानी देश से निकाल दिया गया है, देश से अलग हुआ, तो यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में ही मिल जाता है कि वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे अपादान हो जाएगा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है। हमें समास विग्रह देखना है कि कौन सा, किसका समास विग्रह सही नहीं दिया गया है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यह क्या है, हमारा सही दिया गया है। तो लेकिन अगर देखें तो घोड़े पर, यहाँ पर क्या आ गया, विभक्ति आ गई, तो जब विभक्ति आ जाती है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अच्छी के आगे यहाँ पर के आ गया है, काकी के कहाँ आता है, संबंध में आता है, तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। पीताम्बर, पीला है जो कपड़ा, कपड़ा नहीं पीला है अंबर जिसका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं हुए, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सही नहीं है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग देखें, लाइक भी आप लोग कर दीजिए कीजिए। जो आपकी राय हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर हमें इन चारों विकल्पों में देखना है कि तत्पुरुष समास किस में है। सॉरी, नवरात्रि, नौ, यहाँ पर क्या आ गया, संख्या आ गई 9, तो इसमें क्या हो जाएगा कि द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अनुदित, पदगत, धर्म और अधर्म, यहाँ क्या होगा इसका विग्रह, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। पदगत, पद को गत, क्या इसका समास होगा, विग्रह, समास विग्रह, पद को गत। अब यहाँ पर विभक्ति को आई है, जब को आया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनुदिन, अनुदिन, दिन कैसा है, अनु, अनु क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुदिन में अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। तत्पुरुष पूछा गया था इसलिए ऑप्शन सी पदगत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मृग छौना, मृग छौना शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ आप सभी जानते हैं, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मृग का छौना, यानी का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, यानी मृग का छौना, जो मृग है उसका बच्चा जो होगा उसी को बोलेंगे, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप सभी समास विग्रह लिख सकते हैं। मृग, मृग का छौना हो जाएगा, का काकी के आता है संबंध में। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आप सभी जानते हैं बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण हमें चुनना है जो नहीं है। कपड़े लत्ते, ये क्या है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। पान तम्बाकू क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। राग विराग क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन घर 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 नहीं होता है, जहाँ पर जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, ये सब क्या आता था, अव्ययी भाव समास पे आता था। घर घर दिया गया है यहाँ पे, तो यही हमारा उदाहरण नहीं है। लेकिन हाँ, घर द्वार दे दिया होता तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता। तो जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह। पुष्प धनवा का हमें सही समास विग्रह बताना है। जो पुष्पों की धेनु है, क्या दिया गया है कि जो पुष्पों की धेनु है, तो ये हमारा क्या है, गलत दिया गया है। जो पुष्पों से धनवान है, नहीं, वह जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव। जो पुष्पों से आच्छादित है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा समास विग्रह इतना ही होगा कि वह जिसके पुष्पों का धनुष है। तो पुष्पों के धनुष किसके पास था, भगवान कामदेव के पास था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर वह जिसके पुष्पों का धनुष है पूछ ले कि इसमें समास कौन सा है, तो कामदेव क्या है, भगवान है, तो भगवान के लिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस समासिक पद का विग्रह गलत है। यानी यहाँ पर देखना है कि समास विग्रह किसका गलत है। यथाक्रम, क्या दिया गया, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ये हमारा क्या है, सही दिया गया है। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, यह भी हमारा सही है। यथाक्रम, यथा कहाँ क्या है, उपसर्ग है, तो इसमें अगर पूछ ले तो अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन अधमरा, अधपका, इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। आपको मैंने पढ़ा रखा है कर्म धारय। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं, मंत्रियों की परिषद होगा। क्या होगा, मंत्रियों की परिषद हो जाएगा, यहाँ के लिए नहीं होगा। क्या होगा, मंत्रियों की परिषद हो जाएगा। तो राइट आंसर सी। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, इसमें क्या हो जाएगा, संख्या दिया गया है तो यहाँ पर दिग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है, तो हमें राज्यसभा में कौन सा समास है ये बताना है। राज्य की सभा, क्या, काकी के जब विभक्तियां कोई आती हैं तो सीधे वो तत्पुरुष समास में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पद समासिक पद नहीं है। तो इस शब्द में हमें क्या देखना है कि कौन से शब्द में समास नहीं है। क्या देखना है, समास नहीं है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पे ती आ गया है, तो अगर इसको देखें तो तिरंगा में क्या हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन तिरंगा शब्द में समास है, हमसे कौन सा समास ये नहीं पूछा, किस पद में समास नहीं है। शारीरिक, रंगमंच, मंच कैसा है, रंगमंच, यानी रंगमंच, नाटक, नाटक के लिए कोई मंच, तो यहाँ इसमें भी समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अब यथा क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। रंगमंच में भी हमारा समास है, लेकिन शारीरिक शब्द में समास कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रंगमंच में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, बस थोड़ी देर और बने रहिएगा। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण में से कौन सा है, हमें बताना है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब कर्म का जो विभक्ति होती है वह होती है को। क्या होती है, को। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे और जिसमें भी को विभक्ति आ जाएगी
वह हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। लोम हर्ष, लोम को हर्षक लिखा है, लोम हर्षक, लोम को हर्षक क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, लोम को हर्षक, लोम को हर्षक। ये शब्द किसके लिए आता है, रोमांचक के लिए आता है। क्या, रोमांचक, रोमांचक के लिए आता है। तो यहाँ पर को विभक्ति आ गई तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। ये इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्मनिर्भरता, देश देशवासियों सर्वाधिक, जब हमें पहले में ही मिल गया तो आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं, अंधविश्वास क्या लिखा है, अंधविश्वास लिखा हुआ है, अंधविश्वास लिखा है लेकिन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, विश्व क्या हो रहा है, अंधविश्वास ये वाह है, क्या है ये, आप सभी समझ लीजिए। अंधविश्वास लिखा है, अंधविश्वास में समास बताना है। अंधा विश्वास क्या हो जाएगा, अंधा विश्वास, विश्वास कैसा है, अंधा है, तो विश्वास हमारी संज्ञा हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और अंधा कैसा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण और विशेष से कहाँ होगा, यह कर्मधारय समास में हो जाएगा। किसमें, कर्मधारय समास में। अंधा है जिसका विश्वास। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। कवि कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं। कवि कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं। तो कवि हमारा संज्ञा हो गया, श्रेष्ठ कैसे हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता कहाँ पर बताई जाएगी, यह आप जानते हैं। जहाँ पर विशेष विशेषण होगा वहाँ पर तुरंत हम कर्मधारय समास को टिक कर देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुण दोष में कौन सा समास है। तो आप सभी जानते हैं गुण और दोष यहाँ क्या है, विपरीत शब्द हैं, और इसमें कौन सा समास होगा। तो आप सभी समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बैलगाड़ी यानी बैल के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर जब भी समास विग्रह किए और समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो तब वहाँ पर कौन सा समास होता है। जैसे ही प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो तो वहाँ पर तुरंत द्विगु समास पर हम टिक करेंगे। क्या होगा कि द्विगु समास हो जाएगा। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, और जिन लोगों ने क्लास को नहीं पढ़ा है, समास 2 पार्ट में है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन को हल कर लेंगे। सुरारी में कौन सा समास है। क्या है, सुरधन आरी, सुरधन आरी। सुर मतलब क्या होता है, और आरी मतलब, सुर मतलब भगवान होते हैं, आरी मतलब दुश्मन होते हैं, भगवान के दुश्मन। आप यहाँ से ऐसे देखिएगा, सुर धन आरी, आरी मीन्स दुश्मन, सुर मीन्स भगवान, भगवान के दुश्मन। भगवान के दुश्मन कौन होते थे, राक्षस। क्या शब्द निकल कर आया, एक राक्षस शब्द हो जाएगा। तो ये जब अलग शब्द निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सपरिवार में कौन सा समास है। परिवार कैसा है, परिवार के आगे सा उपसर्ग जुड़ा है, तो किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता
है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कनक लता में समास है। लताएं कैसी हैं? कनक। कनक लता, लता कैसी है? कनक है। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण है, जैसे मैंने आपको उदाहरण ही लिखाया है, देहलता, कनक लता। इस प्रकार से क्या है, कर्मधारय के अंतर्गत मैंने बताया था। तो कनक लता हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रचूर्ण में कौन सा समास है? चंद्रचूर्ण, चूर्ण मतलब मस्तक, सर कह सकते हैं, और चंद्र, किसके मस्तक पर चंद्र हैं विराजमान? चंद्रमा। तो आप सभी जानते हैं वह शिव के लिए हैं। किसके? शिव के मस्तक पर। तो यहाँ पर भगवान शिव आ गए, तो इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप 2 मिनट और रुके रहिएगा। जैसे समास था, तो समास में क्या है कि अगर हमसे पूछे कि समास कितने होते हैं, समास के भेद या प्रकार कितने हैं, तो 6 प्रकार हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद हो जाते हैं। अब अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहला पद इसका प्रधान होगा, लेकिन साथ ही साथ पूरा शब्द अव्यय हो जाता है। और कोई भी शब्द दिया हो, अगर उसके आगे जैसे ही उपसर्ग आपको नजर आए, चाहे संधि विच्छेद करने पर या फिर प्रत्यक्ष रूप से सामने तुरंत दिखाई दे, तो वह हमारा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चला जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे समास पे, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या होगा कि जब भी हम समास विग्रह करेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कारक चिन्ह होते हैं वह सभी न कोई कारक चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो जो भी कारक चिन्ह जिस भी कारक का होता है, वही हमारा समास हो जाएगा। अगर केवल तत्पुरुष समास देगा तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तत्पुरुष समास में हम टिक कर देंगे। लेकिन विभक्ति दे दे, जैसे को विभक्ति देगा, तो कोई विभक्ति किसकी है? कर्ता की होती है। कोई विभक्ति किसकी होती है? सॉरी, कर्म की होती है। कर्ता की विभक्ति नहीं होती है, लेकिन कर्ता और संबोधन प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे को विभक्ति है वो होती है कर्म की, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे काकी की कहाँ होता है? संबंध, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से हमसे पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होगा। कैसे? पहला शब्द हमें संख्यावाची नजर आएगा, तो उस पर हम द्विगु समास पे टिक कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम कर्मधारय समास पे। तो कर्मधारय समास क्या होता है कि यहाँ पर विशेष और विशेषण आपको बताया जाएगा। जैसे ही विशेष विशेषण बताया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जब विशेष विशेषण बताया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि कर्मधारय समास हो जाएगा। अब आते हैं बहुव्रीहि समास पे, हमारा लास्ट हो गया। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी शब्द दिया जाएगा उसका एक अलग अर्थ निकल कर आएगा। जब भी अलग अर्थ निकल कर आए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और जो भी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द होंगे या वही होंगे, पर्यायवाची शब्द या उनके नाम भी कोई भी दे देगा, तो वह तुरंत बहुव्रीहि समास पे टिक कर दिया जाएगा। तो ये रहा समास का संक्षिप्त रूप से मैंने आपका रिवीजन करा दिया हूँ। हो सकता है आपको क्लास पसंद आई हो। अगर ना भी पसंद आई हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो अच्छा है, अगर कुछ सुधार करना हो तो वो भी हमें बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक करने के, शेयर करने के, सब्सक्राइब करने के आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आपसे बोला जाता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।